हिंदुत्व का बड़ा चेहरा यति नरसिंहानंद जी महाराज आज मेरठ पहुंचे हैं और उन्हीं से खास बातचीत करते हैं। आखिर मेरठ वो क्यों पहुंचे हैं, क्या विशेष कारण है मेरठ पहुंचने का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, मैं तो भैया अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। सचिन मेरे लिए बेटे जैसा है और ये उसकी पत्नी है। सचिन इस समय जेल में है। मेरी कोई ऐसी ताकत नहीं कि मैं सचिन को जेल से निकाल पाऊँ, तो मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ और कोई कारण मेरा मेरठ आने का नहीं है। अच्छा, सचिन सोही जी हमेशा हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं, आपसे ही वो प्रेरणा लेते हैं और जहाँ मस्जिद के जहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है तो वहीं मस्जिद के बाहर बैठ के वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ममता बनर्जी जी का वो पुतला फूंकते हैं, ऐसे में उनको जेल में डाल दिया गया। देखिए, ये दुर्भाग्य है। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। योगी जी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये घोषित करना चाहते हैं कि योगी जी इसके लायक नहीं हैं। तो ऐसे लोग उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो समय आने पर योगी जी के साथ खड़े हो सकते हैं। उन्हें पहले ही तोड़कर अलग किया जा रहा है हिंदुत्व से। तो सचिन उस षड्यंत्र का शिकार हो गया है। सचिन मेरठ में हिंदुत्व का सबसे कट्टर चेहरा है, सबसे दिलेर लड़का है मेरठ में हिंदुत्व पर। वो भी है, उसके साथी हैं सब बहुत सारे, लेकिन सबसे दिलेर सचिन सिरोही है जो पूरे क्षेत्र में घूमता है और धर्म के लिए लड़ता है। तो सचिन की दुर्गति ये दिखाती है कि हिंदुओं के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्र कितने बड़े और कितने गहन हैं। तो क्या करने वाले हैं अब सचिन सोही के लिए आप? देखिए, मामला कोर्ट में है, कुछ भी करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर हम इसमें आंदोलन करेंगे तो और सचिन को जेल में सड़ा देंगे और मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा दिन जेल में रहे। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया, केवल अपने लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए लड़ता है, हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है। आज उसकी पत्नी यहाँ अकेली बैठी हुई है। मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसे हिंदुओं पर जो किसी के लिए ना आवाज उठाते ना किसी का साथ देते। मैं तो अपनी बिटिया से कहने आया हूँ, मैं तो खुद लड़ाई इस बीजेपी की सरकार के कारण छोड़ चुका हूँ। मैं अब खुद पूजा पाठ में लग गया हूँ, हवन पूजा करने लगा हूँ, मंदिर बनाने में लग गया हूँ। ऐसे ही मैं सचिन से भी ये कहने आया हूँ कि भैया इनके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इनके लिए लड़के किसी को केवल बेइज्जती, अपमान, जेल और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। सचिन भी अपना काम पे लगे भाई, अब छोड़े इन कामों को। अच्छा, आप कहने का मतलब है कि हिंदूवादी जो लड़ाई है, जो हिंदुत्व की लड़ाई है, उसको आप भी छोड़ चुके और सचिन से भी कह रहे हैं कि वो भी छोड़ दे। मैं बिल्कुल यही कहने आया हूं। मैं बिल्कुल यही कहने आया हूं। जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने की बात करता, या तो वो हथियार उठाए, हथियार उठा के लड़े, या भैया अपने घर में बैठे, बीच में ना रहे। इन्हीं नेताओं को हमारे धरने प्रदर्शनों का फायदा होता है, यही हमें जेल में डाल देते हैं और हमारे बच्चे परेशान होते हैं। अब सचिन चला गया जेल, इतने दिन हो गए, 15 दिन होने वाले हैं। किस नेता ने आके उसकी पत्नी से पूछा कि बिटिया तुझे क्या चाहिए? किस बाबा ने आके पूछा? कौन आके पूछ रहा है? कौन देख रहा है? मुझे तो पता चला, मैं तो सोचा था मेरठ शहर तो बड़ा हिंदुत्व का गढ़ है, यहाँ सचिन को तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन जो सचिन के व्यक्तिगत दोस्त हैं वही साथ में लगे हुए हैं, जो उसके मित्र हैं। बाकी पूरा हिंदुत्व, जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, पता नहीं कहां हैं। तो ऐसे झूठे ठेकेदारों के लिए क्यों अपने प्राण देने, क्यों अपने परिवार को इतनी बुरी तरह अपमानित करवाना। अच्छा, आपकी भी जन्मभूमि है मेरठ जी, और ऐसे में अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवादी सरकार है और हिंदुत्व की आवाज उठाने पर इस तरीके का परिणाम भुगतना पड़ रहा लोग। देखिए, आप मुझे अगर पहले का ध्यान दें तो हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे, जिला मुख्यालय पे मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके पुतले जलाए। आपने हमें देखा होगा, हमने कलेक्ट्रेट पे मायावती के पुतले जलाए। कितनी मस्जिदों को हमने मुसलमानों से यही छुड़वाया। हम भी जेल में जाते थे, लेकिन वो बड़ी लड़ाइयों में जाते थे। पुतला जलाने के लिए हमें किसी ने जेल में नहीं डाला। और ये तो मुख्यमंत्री का नहीं, ममता बनर्जी का पुतला फूकने पे जेल में गया है भाई, और हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल में गया है। तो ये भैया कैसी हिंदुत्व की सरकार है, कैसे हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, ये तो माँ और महादेव जाने और ये हिंदुत्व के ठेकेदार जाने। बाकी भाई मैं बहुत निराश हूं, सचिन के साथ जो हो रहा है इससे बहुत निराश हूं और बस मेरा मन बहुत दुखी है। मैं सचिन से जब आएगा तो कहूंगा भाई ये काम छोड़े, कम से कम बच्चों को तो पाले अपनों को। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ना और ममता बनर्जी का पुतला जलाना,
ये सब दोनों बातें हैं। उसके बाद गंभीर धाराएं लगाकर सचिन को जेल भेज दिया गया। देखिए, ताकि वो कोई भी आदमी यहाँ पे ये काम ना कर सके, कोई आदमी हिंदुत्व के लिए खड़ा ही ना हो। हिंदुओं की बहन बेटियों से बलात्कार होता रहे, लव जिहाद होता रहे, वो टुकड़ों टुकड़ों में काटी जाती रहे, मुसलमान चाहे सारी दुनिया पे कब्जा कर ले, ममता बनर्जी का कोई भी कितने हिंदुओं का कत्ल करवा दे, लेकिन हिंदुओं की तरफ से आवाज भी नहीं उठनी चाहिए। लेकिन बाबा जी, सरकार तो योगी बाबा की है। देखिए, योगी बाबा ये तो हिंदुत्व पे कोई भी, हिंदुत्व अगर कोई भी, फिर ये योगी बाबा से पूछो ना कि भाई सचिन को क्यों जेल में डाल रखा है, फिर ये योगी जी बताए ना, फिर योगी जी से पूछो, मोदी से पूछो। महाराज जी तो ये कहते हैं कि अगर भाई हिंदुत्व पर कुछ भी होगा उसका बदला लिया जाएगा। अगर किसी चौराहे पे किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पर उसकी लाश मिलेगी। ये भैया, ये आप महाराज जी से पूछो। मैं महाराज जी के बारे में कुछ भी कहूंगा, फिर महाराज जी मुझ पे भी जेल में डलवा देंगे। कोई कहने से फायदा तो है नहीं। लेकिन भाई, सचिन को जेल नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही बुरा हुआ है और ये इसी सरकार में हुआ। महाराज जी आपको जेल में क्यों उठाएंगे, डलवाएंगे? क्योंकि अपनी आवाज उठाना जेल में डलवा थोड़ा है। अब महाराज, असल में बात ये नहीं है, महाराज जी को तो पता भी नहीं चलेगा जो उनके जो अधिकारी हैं वो क्या कर देंगे। महाराज जी को कहां पता चलेगा भाई? महाराज जी को तो पता ही नहीं चलता। अब सचिन के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, अगर महाराज जी को पता चले कि सचिन महाराज जी का कितना बड़ा भक्त है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा भाई? ये जो लोकल बीजेपी के टुच्चे मुच्चे नेता हैं, ये तो आप एक तरह से मुसलमानों के दलाल ही मानो। और अफसर भैया क्या है ये आपको सब पता है। तो सचिन जैसे लोगों की ऐसे ही बलि चढ़ेगी, हमारी ऐसे ही बलि चढ़ेगी हिंदुत्व के नाम पे, तभी तो ये सरकार 2029 तक जांच चला पाएगी। अच्छा, आपने कहा भाई योगी जी को पता होता तो ऐसा नहीं होता। अगर योगी जी को पता लग जाए तो शायद सचिन पर जितनी सब चीजें हटी वो हट जाएंगी। देखिए, सोचता तो मैं भी यही हूं। अब योगी जी, देखिए, योगी जी को ऐसा देखना चाहिए। मेरी योगी जी से मांग है, ये योगी जी की सेना है, योगी जी के परम भक्त हैं। कल को अगर कहीं कोई बात भी होती है तो ये सबको छोड़ के योगी जी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो योगी जी को भी इनकी चिंता करनी चाहिए। बाकी भैया, योगी जी जाने, हिंदुत्व के ठेकेदार जाने, मैं तो इनमें ठेकेदारों में हूं नहीं भाई। मेरा हिंदुत्व पे से ही विश्वास उठ गया है। मेरा विश्वास हिंदुत्व से ही उठ गया है। नेताओं की तो बात छोड़ो, मुझे हिंदुत्व पे भी कोई भरोसा नहीं रहा है अब। तो हिंदू की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप और सचिन सुरई? देखिए, नहीं, मैं कहा, मुझे लड़ने भी कहां दे पा रहे हैं, मुझे कहां लड़ने दे पा रहे हैं। जरा जरा सी बातों में FIR दर्ज होती है, अफसर बेइज्जती करते हैं। कौन किसे लड़ने दे रहा है यहाँ पे? तो कब तक आने वाले हैं सचिन सुरई बाहर? कब तक और क्या करने वाले हैं? देखिए, कोई ऐसा कोई गंभीर तो उसने अपराध किया नहीं है। इसमें इतने बलात्कारी घूम रहे हैं, इतने हत्यारे घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। तो सचिन ने ऐसा क्या पाप किया है कि ऐसा क्या, उसका क्या अपराध है जो उसे जेल में ठूसा जा रहा है इतने दिनों तक? तो क्या करने वाले, क्या मिलके आए हैं सचिन सुरई? देखिए, सचिन से मैं जेल में तो नहीं गया हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मुकदमे में जो भी होगी हम सब मिलकर उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। तो हम उसके साथ रहेंगे, सचिन के साथ हर तरह से। तो बिल्कुल यकीन नरसिंह जी महाराज इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू की लड़ाई वो अब नहीं लड़ेंगे और ना ही सचिन सुरई को वो हिंदू की लड़ाई लड़ने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम हिंदू की लड़ाई लड़ने का आ रहा है और इस हिंदुत्व सरकार, हिंदुवादी सरकार, योगी सरकार में हिंदू को जेल में जाना पड़ रहा है, वो उससे उनका मोह भंग हो चुका है। मेरे साथ सचिन जी की पत्नी मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? वर्षा। वर्षा जी, क्या कहेंगे? आपके जो पति हैं वो हमेशा हिंदुवादी चेहरा बन के सामने आए हैं और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनको जेल में डाल दिया गया। हाँ जी, उनको जेल में डाल दिया गया। सिर्फ मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, क्योंकि मस्जिद जी अवैध मस्जिद है, क्योंकि उस मस्जिद में आगे बढ़ा के काम किया जा रहा था। अवैध है बेटा, मस्जिद अवैध है। तो कब से सचिन सुरई जेल के अंदर, क्योंकि पहले भी जेल जा चुके हैं वो इन्हीं मामलों में? 5 तारीख को उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। वो 5 तारीख से अब तक जेल में ही है। सेशन कोर्ट से जो बेल थी वो खारिज हो गई, हाई कोर्ट के लिए गया हुआ है, अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है, डेट ही नहीं मिल पा रही है बेल की। तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, वो कोई अपराध नहीं किया, ऐसे में उनको जेल में डाल दिया गया। क्या अब आप साथ देंगे कि जैसा महाराज जी ने कहा कि वे सचिन जी आए तो उनको मना करना कि हिंदुत्व की लड़ाई ना लड़ाई, तो क्या करेंगे अब आप? ये उनका पैशन है, मैं नहीं रोक सकती उनको उस चीज के लिए। क्या वो साथ देंगे आप ambition है उनका? उनको हमेशा ही वो इस काम में आगे रहे और आगे रहेंगे। तो आप साथ देंगे उनका हिंदुत्व की लड़ाई में लगातार? मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका हमेशा साथ दूंगी। तो बिल्कुल ये एक पत्नी है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो आंसू आपको बता रहे हैं कि कितना दर्द है इन आंखों में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है
कि वो अपने पति की इस लड़ाई में उनका हमेशा साथ देंगी। जो हिंदुत्व की लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो, वो सचिन सिरोही को लड़ने से मना नहीं करेंगी, बल्कि उनका साथ देंगी। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।